pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर जो 5 कंपोनेंट्स दिए हैं डैनियल ने, वो बहुत बार पूछे गए हैं। कई बार करेक्ट चूज कीजिए, कई बार ये कि इसमें से कौन सा एक है। तो इस तरीके के कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी हम देखेंगे, क्योंकि जो थ्योरेटिकल एग्जाम लिख रहे होंगे वो अपने पॉइंट्स में ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहें आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखते हैं अपनी थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि दी है डैनियल गोलमैन ने। क्या ये सबसे पहले थे डैनियल गोलमैन जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी? इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। नहीं, ये पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इसके बारे में बात की है। इनसे पहले 2 लोग और आए थे, पीटर सैल्वे और एक थे जॉन मेयर, जिन्होंने 1990 में इसको ऑफिशियली ये शब्द इंट्रोड्यूस किया था इमोशनल इंटेलिजेंस का। उसके बाद गोलमैन ने इस पे वर्क किया, एक बहुत ही फेमस पॉपुलराइज्ड बुक लिखी, जिसका नाम ही उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस रख दिया और जिसको 40 लैंग्वेजेस में एक साथ पब्लिश किया गया। इसलिए नाम ज्यादातर गोलमैन का दिया जाता है, लेकिन इससे पहले भी ये नाम इंट्रोड्यूस कर चुके थे 1990 में पीटर सेल्वे और जॉन मेयर। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Daniel Goleman, born on 7th March 1946, was an author and written a popularized book Emotional Intelligence. वो खुद एक ऑथर थे, मतलब जो लिखा करते थे, लेखक थे, और जिन्होंने बुक लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस की। इसके बाद बुक वॉज पब्लिश्ड इन 40 लैंग्वेजेस। इनकी जो बुक थी वो एक साथ 40 भाषाओं में पब्लिश की गई थी। The term emotional intelligence was first introduced by Peter Salve and John Mayer in 1990. जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि इससे पहले पीटर सॉल्वे और जॉन मेयर ने 1990 में ये शब्द जो है इमोशनल इंटेलिजेंस वो इंट्रोड्यूस कर चुके थे। अब डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि गोलमैन ने दी है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइज आवर ओन फीलिंग्स and those for others, for motivating ourselves and for managing emotions well in ourselves and our relationships. इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने ये कहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस एक वो कैपेसिटी है, एक वो ताकत है जो हर एक व्यक्ति में कभी किसी में कम किसी में ज्यादा होती है। और वो क्या चीज होती है इमोशनल इंटेलिजेंस? जिसमें हम खुद की फीलिंग को और दूसरे की फीलिंग को समझ पाते हैं। जब हम लो फील करते हैं, कई बार हमारी सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, और फिर भी बिना किसी और के मोटिवेट किए हुए हम खुद मोटिवेट हो जाते हैं। वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। मोटिवेटिंग ourselves and for managing emotions well in ourselves and our relationship, खुद में और खुद के रिलेशनशिप्स में उसको मेंटेन करना। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो बचपन में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आपने उनके परसेंटेज 90, 95, 97 तक सुने होंगे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ गड़बड़ाई हुई होती है। तो आईक्यू से जो इंटेलिजेंस है उससे इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल ही अलग चीज है। अगर आप इंटेलिजेंट है और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों ही बैलेंस्ड है, तब आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटेलिजेंट है और इमोशनली आप बिल्कुल वीक है, या आप किसी और की सिचुएशंस को नहीं समझते हैं, या वो, तो आपकी लाइफ हमेशा डामाडोल रहेगी। ये इन्होंने अपनी बुक में कहा है। अब 5 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं उन्होंने, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। 5 में से 3 जो हैं वो सेल्फ कंपाइलेंस के बारे में बताते हैं, यानी खुद के बारे में आपका जानना,
और दो जो है वो सोशल कॉम्पिटेंसेस के बारे में बताते हैं कि जो सोसाइटी में जहाँ पे हम रहते हैं लोगों में, उनमें हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। तो वन बाय वन अपन देख लेते हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में पता होना, क्या चीज हमें मोटिवेट कर सकती है, क्या हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं और हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो हमारी सेल्फ अवेयरनेस होती है। खुद के बारे में जानना ही सबसे बड़ी ताकत है। सेकेंड है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब आप जब किसी सिचुएशन में फंसते हो या कभी आपके सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करते हो, वो है सेल्फ रेगुलेशन। थर्ड है मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर दो चीजों की बात होती है, एक एक्सटर्नल जिसको एक्सट्रिंसिक भी कह सकते हैं यानी बाहर का, और एक होता है इंटरनल और इंट्रिंसिक भी। बहुत बार मुझे लगता है हर किसी के साथ कभी ना कभी हुआ होगा कि किसी बाहरी व्यक्ति में अपने पेरेंट्स, भाई बहन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी आ सकते हैं, जिन्होंने हमें कुछ करने के लिए मोटिवेट किया होगा। तो वो क्या होती है, वो चीज टेम्पररी होती है, कुछ वक्त के लिए होती है। मान लीजिए आप स्टेज परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी ने बहुत मोटिवेट किया कि आप बहुत अच्छा डांस कर सकते हो, आप करो, आपने उस पर्टिकुलर मोमेंट में कर दिया और हो गया, और उसके बाद आपने नेक्स्ट टाइम कभी उसको ट्राई नहीं किया, तो वो हुआ एक्सटर्नल हुआ, लेकिन वो टेम्पररी था, सिर्फ उस कुछ समय के लिए था, मे बी एक दिन के लिए, मे बी एक घंटे के लिए, वो टेम्पररी था। लेकिन इंटरनल जब होता है, इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है ना, कि मुझे करना ही है, मुझे ये एग्जाम निकालना ही है, या मुझे ये मेरा पर्टिकुलर गोल है और मुझे वो अचीव करना है, तब इंसान खुद में भी फेल हो जाता है, तब भी वो आगे काम करता रहता है, बार बार फेल होने के बाद भी वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। नेक्स्ट है, अब इन सब चीज, नेक्स्ट है एम्पैथी। एम्पैथी किसके अंदर आती है, सोशल कॉम्पिटेंसेस के अंदर। एम्पैथी यानी जब हम किसी और की सिचुएशन में खुद को रख कर देखते हैं और हम उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं, वो होती है एम्पैथी। किसी और के इमोशंस को समझना, किसी और की सिचुएशन को समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो। सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिव लिसनिंग स्किल। अगर आप किसी की बात को अच्छे से सुन सकते हो, समझ सकते हो, तभी आप उसकी मदद कर सकते हो। जब आप उसकी बात को समझोगे नहीं, उसकी सिचुएशन को समझोगे नहीं, तो आप किसी और की कैसे हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब ये जो गवर्नमेंट ने इतनी सारी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर दी, उसका एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, बच्चों के लिए कैसे वो इंपॉर्टेंस है, वो समझते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ऑल इमोशंस आर हेल्दी, हेल्प्स टू यूनाइट हार्ट, माइंड एंड बॉडी। हर तरीके के इमोशंस, सिर्फ खुशी नहीं, सिर्फ हैप्पीनेस नहीं, सिर्फ विनिंग नहीं, आपका रोना, आपका हंसना, आपका लड़ना, आपका एंग्री होना, आपका झगड़ना, हर एक इमोशन इंपॉर्टेंट है, और वो हार्ट, माइंड और बॉडी के लिए यूनाइट करने के लिए, रीयूनाइट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन लर्न टू अंडरस्टैंड एंड परसीव फीलिंग ऑफ देमसेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स। इसमें जब हम बच्चे खेलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गलतियां करते हैं, तब वो अपनी फीलिंग्स को भी समझते हैं और सामने वाले की भी फीलिंग्स को समझते हैं। कई बार वो गलती करके भी समझते हैं, मान लीजिए गलती खुद ने की और दूसरे को मार पड़वा दी, तो उनको कई बार खुद से भी बुरा लग जाता है कि भाई मेरी वजह से उसको डांट पड़ गई, मार पड़ गई, और कई बार दूसरे के बोलने से कि देखो तुमने उसके साथ वो किया और इसलिए उसको मार पड़ गई, तो वो खुद की फीलिंग्स को भी समझते हैं और दूसरे की फीलिंग्स को भी समझते हैं। क्वालिटी ऑफ गुड लिसनिंग स्किल नीड टू बी डेवलप्ड टू लर्न एम्पैथी। दूसरों की सिचुएशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और तभी किसी की आप हेल्प कर सकते हो, और वो कब हो सकता है, जब आपकी गुड लिसनिंग स्किल हो। टीच स्टूडेंट द आर्ट ऑफ सेल्फ टॉक, इंटरनल डायलॉग, सेल्फ अफर्मेशन, रिफ्लेक्टिव एनालिसिस एंड द आर्ट ऑफ एपोलॉजी। खुद से बात करना, खुद को समझना, इंटरनल डायलॉग, खुद से अपने आप डायलॉग्स, मतलब अंदर अंदर जो अपने मन में बात करना होता है उसको इम्प्रूव करना, और द आर्ट ऑफ एपोलॉजी, गलती हो जाए तो माफी मांगने में बुरा न लगे, ये चीज सिखाना बहुत जरूरी है। Awareness can be created about new and the different perceptions of intelligence. Awareness
पेरेंट्स अब तो खैर बहुत हो चुकी है और भी हो जाएगी फ्यूचर में, अवेयर कराना पेरेंट्स को कि सिर्फ मार्क्स जो दिए जाते हैं वो अकेले किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को या उसकी पर्सनालिटी को नहीं बनाते हैं। उसके अलावा जो उसके इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो इमोशनली वो चीज़ों को डील करता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओनली IQ इज नॉट एवरीथिंग, बोथ कॉग्निटिव एंड इमोशनल इमोशन इंटेलिजेंस आर इंटरमाइंड। कॉग्निशन एंड इमोशन इंटेलिजेंस इंटरमाइंड है। मान लीजिए आपने भी बहुत बार देखा होगा स्कूल में कई बार बच्चे एवरेज रहते हैं, लेकिन वो पर्सनल लाइफ में, उनकी जो पर्सनल लाइफ है पेरेंट्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इमोशनली दूसरे को समझ पाते हैं। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। जितना भी पॉइंट्स थे, चाहे वो थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए हो या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मैंने सब कवर करने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो, कोई पॉइंट छूट गया हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं butkuchshweta@gmail.com पर, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखे, मैं आपकी हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।